अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ नंबर 1 ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देखें, हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस मौजूद हैं और उनकी हमने इक्वालिटी चेक करनी है, यानी ये दो मैट्रिसेस बराबर हैं या बराबर नहीं हैं, तो इसके लिए हमने दो कंडीशंस को चेक करना होगा। तो इसमें पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए का जो ऑर्डर है, जो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, जितनी ए में हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी में होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो पहली शर्त यहाँ पर ठीक हो गई। और इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए दूसरी शर्त करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये इसकी दूसरी शर्त है। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे कि इससे पहली वीडियो में आपने देखा होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है द एलिमेंट्स विच लाई ऑन द सेम पोजीशन इन मैट्रिक्स ए एज वेल एज इन मैट्रिक्स बी, यानी दोनों मैट्रिसेस में एक ही पोजीशन पर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहा जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो फिर दूसरी शर्त भी यहाँ पर पूरी हो गई। तो जब ये दोनों शराइत पूरी हो जाएंगी, दोनों कंडीशंस आ जाएंगी आपके पास, तो इसका मतलब होगा कि मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी के। अगर इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती, यानी फॉर एग्जांपल ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो फिर आपके पास ए और बी बराबर नहीं होंगे। यानी ये दोनों शराइत क्या हैं, ज़रूरी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दो एग्जाम्पल ली गई हैं, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, A इज़ इक्वल टू द मैट्रिक्स कंटेनिंग रो वाइज 3 5, रो वाइज 7 9। इसी तरह मैट्रिक्स बी में लिखा गया है रो वाइज 10 - 7 5, रो वाइज 5 + 2 7 + 2। तो अब आप देखें, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा। अब यहाँ पर 10 - 7 का मतलब है 3 और यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं। इसी तरह 5 और 5 ये भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यहाँ पर देखें, सेकंड रो में आ जाएं तो 7 और यहाँ पर 5 + 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी 7 ही है, तो 7 इज़ इक्वल टू 7। इसी तरह जो आखिरी एलिमेंट है 7 + 2 और यहाँ पर 9, तो मतलब ये भी क्या है, सेम है। इसके साथ साथ अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी, इसमें भी आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर 2 × 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है। यानी ये वाली दोनों शराइत इन दो मैट्रिसेस ने फॉलो की हैं, इसके अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू बी। अब दूसरे एग्जांपल पर आ जाएं। मैट्रिक्स A इक्वल टू रो वाइज 0 3 2, रो वाइज -3 0 1, रो वाइज -2 1 8, और मैट्रिक्स B में लिखा गया है रो वाइज 0 -3 2, -3 0 1, -2 1 8। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये क्या है, सेम है। दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें तो यहाँ पर देखें +3 है और यहाँ पर -3, तो +3 और -3 ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, लिहाजा हमने मज़ीद इसमें चेकिंग नहीं की और यहाँ पर हमने रिज़ल्ट लिख दिया A इज़ नॉट इक्वल टू B। अब देखें, कभी कभार आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हम इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है मैट्रिसेस आर इक्वल, ये आपके पास कंडीशन है, तो इस कंडीशन की मदद से ही आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स A दिया गया है 3 9x x एंड 2y, और मैट्रिक्स B में रो वाइज 3 9, रो वाइज 1 y + 5 ये लिखा गया है। तो अब इसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, x और y। तो इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू वो कहते हैं कि आप फाइंड करें, आप मालूम करें। तो इसको देखें किस तरह फाइंड करते हैं, तो देखें स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखें x आपके पास दूसरे एलिमेंट में मौजूद है, तो यहाँ पर आपने दूसरा एलिमेंट इसका लेना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यानी हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले कंडीशन होगी मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स B। अब इस कंडीशन की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि 9x इज़ इक्वल टू 9, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 9x इज़ इक्वल टू 9, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9,
जब इसको हम 9 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 1। 9 डिवाइड बाई 9 से हमारे पास 1 आता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। इसी तरह अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं डायरेक्ट, x इज़ इक्वल टू 1, तो वही वैल्यू आपको यहाँ से भी मिलती है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप सेकंड एलिमेंट इसका और सेकंड एलिमेंट इसका लें, या यहाँ पर आप सेकंड रो में आ जाएं और पहला एलिमेंट और यहाँ पर भी पहला एलिमेंट आप ले लें सेकंड रो का। इसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y हमारे पास किसी और एलिमेंट में मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी एलिमेंट में है, तो इसका मतलब होगा 2y इज़ इक्वल टू, और इसमें आखिरी एलिमेंट y प्लस 5 ये आ गया। अब यहाँ पर y प्लस 5 है, तो इस y को हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना है। जब इसको हम लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस y इज़ इक्वल टू 5। राइट साइड पर 5 इसी तरह लिखेंगे, और y को जब हम लेफ़्ट साइड पर ले गए हैं तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस y हो जाएगा। अब 2y माइनस y से आता है y, और राइट साइड पर हमारे पास 5 मौजूद है, तो इसका मतलब है y की वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, और इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैथमेटिक्स विद मोहम्मद अकबर ख़ान। शुक्रिया।